Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing an outfit which I have recreated. So basically this outfit has been worn by Katrina Kaif. अनंत अंबानी की जो पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स, तो उसमें एक आउटफिट कटरीना कैफ ने पहना था. बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट था. वो एक अनारकली, आई वोंट से इट वाज एन अनारकली आउटफिट बिकॉज इट वाज अ गैदर्ड प्लीटेड फ्रॉक स्टाइल कुर्ती. तो मैंने उसी को ही रिक्रिएट किया है और ये आउटफिट मैंने रिक्रिएट किया है मेरी कजिन के लिए. उसकी रिक्वेस्ट थी कि उसे इसी टाइप का आउटफिट चाहिए. तो सबसे पहला चैलेंज था इस टाइप का फैब्रिक सर्च करना. तो उसके लिए मैं यहाँ के लोकल मार्केट गई. मुझे एग्जैक्टली वैसा फैब्रिक तो नहीं मिला. सो कुछ मिलता जुलता फैब्रिक उससे मिला था, जो एक फ्लोई फैब्रिक चाहिए था मुझे पिंक कलर का. एंड देन इसमें थोड़ी थोड़ी सी बूटियाँ भी होनी चाहिए थी. तो मैक्सिमम जो फैब्रिक्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं. इस टाइप का, बिकॉज ये डिज़ाइनर आउटफिट था, तो इस टाइप का एग्जैक्टली आउटफिट मिलना बहुत ही मुश्किल था. बट उससे मिलता जुलता जो भी मुझे वहाँ पर अवेलेबल दिखा तो वो मैंने लिया. यहाँ पर मुझे एक शिनॉन फैब्रिक मिला जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही बेल टाइप का बना हुआ था, पैटर्न्स बने हुए थे पत्ती जैसे. तो वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था और उसकी शाइन बहुत ही अलग थी. मीन्स ये शिफॉन भी नहीं था और जॉर्जेट भी नहीं था, तो उसके मिडिल का था. तो इसे चिनॉन फैब्रिक बोलते हैं. तो वो फैब्रिक मैंने परचेस किया और वो थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पे था. तो वो 350 रुपीज़ पर मीटर मुझे पड़ा. तो उसे मैंने 6 मीटर लिया बिकॉज इसमें गैदर लीड्स बनानी थी, तो उसके लिए ज़्यादा फैब्रिक लगता है. एंड देन फुल स्लीव्स भी थी. साथ ही में मुझे इसका दुपट्टा भी बनाना था. बिकॉज इस पिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉडी पोर्शन में क्या पैटर्न है आई डोंट नो, बिकॉज वो पूरा कवर अप था. तो उसे मैंने अपने हिसाब से ही क्रिएट किया है. का जो मेन फैब्रिक था वो 350 रुपीज़ पर मीटर था, जिसे मैंने 6 मीटर्स लिया है. एंड देन इसकी लाइनिंग के लिए मैंने लिया है क्रिप फैब्रिक जो कि 40 रुपीज़ पर मीटर था, उसे भी मैंने 6 मीटर लिया है. बिकॉज मुझे इसी के क्रिप फैब्रिक से ही मैंने इसका पैंट भी क्रिएट किया है. और इसके बाद मैंने दुपट्टे के लिए नॉर्मल प्लेन चाहिए था, बिकॉज दुपट्टे में सिर्फ और सिर्फ लेस का काम था. तो मैंने प्लेन शिफॉन का दुपट्टा लिया जो कि 200 रुपीज़ का था. एंड देन लेस के लिए मुझे बहुत सर्च करना पड़ा बिकॉज एग्जैक्टली वैसा ही लेस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. ऑल्दो मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज पे वो लेस मिला भी, एग्जैक्टली द सेम पीस यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो बट वो था अप्रॉक्स 1400 रुपीज़, सॉरी अप्रॉक्स 3000 रुपीज़ का वो पूरा बंडल था. तो अगर वो मैं लेती, मतलब मिल तो जाता, अवेलेबल था, बट वो फिर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलियर साइड में पड़ जाता. एंड आई मेक आउटफिट विच इज़ बजट फ्रेंडली, सो मैंने उसे अवॉइड किया. तो उसके जैसा ही मिलता जुलता फैब्रिक मैंने ये वाला लेके आया, जिसका मतलब ये उतना चौड़ा तो नहीं था, जिसका विड्थ थोड़ा सा कम था. तो मैंने इसे डबल करके यूज़ किया है स्लीव्स पे. बाकी दुपट्टे में मैंने एज इट इज़ सिंगल लेयर में ही यूज़ किया है. तो उसके लिए मुझे पूरा बंडल जो लेस का था वो मैंने यूज़ किया है. तो वो मुझे 9 मीटर्स का पड़ा 700 रुपीज़ में. ओवरऑल इसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 3240 रुपीज़. तो उसमें ये हमारा डिज़ाइनर आउटफिट बन के रेडी हुआ है. सो लेट मी शो यू द आउटफिट. सो ये है वो आउटफिट. बहुत ही प्यारा कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं. ये फैब्रिक इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट, इतना सूदिंग था. ये मीन्स ये देखिए ट्रांसपेरेंट भी है, हल्का सा शेयर फैब्रिक है, बट इसकी शाइन बहुत अच्छी है. आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट इन रियलिटी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आउटफिट ये बन के रेडी हुआ है. एंड सामने मैंने यहाँ पर बोट नेक, इसका मैंने बोट नेक ही रखा है. और फ्रंट से मैंने इसे प्रिंसेस कट रखा है. नीचे यहाँ वेस्ट से मैंने गैदर्स दिया है, पतली पतली सी प्लीट्स लगाई हैं यहाँ पर. देन ये फुल लेंथ स्लीव्स है. यहाँ पर इसके बॉटम में मैंने लेस को ही डबल करके इसे इस तरीके से फॉर्म किया है. तो इतना प्यारा इसमें लुक आ रहा है कि नीचे मतलब चूड़ी पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लगेगा कि इसी में अटैच्ड है. एंड देन ये पूरा फुल लेंथ है. इस तरीके से ये पूरा गैदर्स आए हैं. एंड वाल जो आउटफिट था उसमें यहाँ पर नीचे पट्टी लगी हुई थी, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ही चौड़ी थी. मैंने उसे थोड़ा सा कट ऑफ किया है, कम किया है, बिकॉज फैब्रिक भी कम पड़ रहा था और वो ज़्यादा चौड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था. तो इसलिए मैंने उसका हाफ लेंथ किया है इस तरीके से. और पीछे से देखिए फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आई है. ये इस तरीके से पूरा पैक्ड है. एंड बैक साइड में मैंने इसका जिप लगाया है इस तरीके से. और इसकी स्पेशलिटी है, जैसे कि मैं सारे ही आउटफिट अपने बनाती हूँ, सारे ही इनविजिबल स्टिच के थ्रू बनाती हूँ, तो अंदर से बहुत ही कंफर्टेबल होता है. तो ये देखिए नेक में भी कुछ भी विजिबल नहीं है, ये पूरा अंदर की तरफ इंसीम हो चुका है. स्लीव्स भी मैंने अंदर की तरफ ही अटैच करके लगाई हैं. तो उसका जो स्टिचिंग ट्यूटोरियल रहेगा वो बहुत ही आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, किस तरीके से स्लीव्स भी आप इनविजिबल स्टिच में लगा सकते हैं. एंड देन साइड से बस ये है, ये भी मैंने अंदर की तरफ ही स्टिच किया है. और इसमें 2-3 स्टिचेस एक्स्ट्रा लगाए हैं ताकि जो भी लूज़ या टाइट करना हो वो ईजिली कर सकते हैं. एंड देन वेस्ट से भी ये पूरा इनविजिबल स्टिच में बना हुआ है. तो और यहाँ ये देखिए प्रिंसेस कट जो मैंने बनाया है, ये भी अंदर की तरफ स्टिच लगा है पूरा, बाहर कुछ भी थ्रेड या कुछ भी विजिबल नहीं हुआ है। तो ये इस टाइप के आउटफिट बनाना मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और एक डिज़ाइनर लुक भी देते हैं, बुटीक फिनिश आती है इससे। मैंने क्रिएट किया है, नीचे आप फ्लेयर देख सकते हैं कितना प्यारा फ्लेयर आया है। मैं इसे अभी वियर करके तो नहीं दे सकती बिकॉज इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड
टू बोथ माई सिस्टर्स। एक और मैंने आउटफिट क्रिएट किया मेरी एक और सिस्टर के लिए, तो उनका एनिवर्सरी गिफ्ट है ये। तो आप बताइए ये आउटफिट कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। एंड देन इसके साथ मैंने यहाँ पर पैंट बनाई है जो कि है फ्रंट से मैंने बेल्ट वाली बनाई है, एंड देन बैक मैंने इसकी इलास्टिक रखी है, एंड नीचे से भी पूरा कवर्ड है। ये इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है मैंने, तो ये सिंपल पैंट स्टाइल बनाया मैंने। एंड देन ये रहा इसका शिफॉन वाला दुपट्टा, इसमें पूरे चारों साइड मैंने लेस अटैच किए इस तरीके से, ये पूरा। तो वियर करने के बाद ये बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है इसका। आप चाहे तो किसी भी तरीके से इसे वियर कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर इसको, ये इतना सॉफ्ट है शिफॉन का, तो इसे पूरा गैदर करके इस तरीके से वियर करेंगे तो यहाँ पर पिनअप करके ये बहुत ही इस तरीके से बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट होगा। आप n नंबर ऑफ स्टाइल्स इसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन इसके साथ ही इसके लिए एक बेल्ट भी बनाया है, बिकॉज कुर्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो रहा था, कुछ डिज़ाइनर एलिमेंट था नहीं उसमें, तो बची हुई लेस से मैंने ये बेल्ट क्रिएट किया है। ये देखिए ये बेल्ट है, पीछे से भी पूरा फिनिश्ड है, और बिकॉज ये रेक्टेंगल शेप में था, थोड़ी चौड़ी बेल्ट थी, तो मैंने यहाँ पर 2 डोरियाँ अटैच की हैं। अगर उसको ऐसे करके ट्रायंगल करके कट करते तो वो उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने दोनों साइड इस तरीके की डोरी अटैच की है। नीचे यहाँ फ्लावर वाले टेसल्स अटैच किए हैं, और इसे मैंने इस तरीके से लेंथ वाइज रखा है कि जब इसे टाई करें तो इस तरीके से ये चारों ही अलग अलग मतलब फॉल हो इस फ्लावर्स का। तो अगर टाई करेंगे, ये देखिए सब सेम लेंथ पे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट लेंथ पे आ रहा है, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा पहनने के बाद। So this was the whole outfit which I have recreated for my sister. So tell me in the comments below if you like this recreation, and tell me honestly कि क्या ये थोड़ा सा भी जस्टिफाई कर पाया है जो मेन आउटफिट है उसको। आई नो वो डिज़ाइनर आउटफिट है, उसका फैब्रिक अलग है, उसका फॉल अलग है, और उसके एलिमेंट्स अलग हैं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। And wait for its final look which I'll upload it on last because I want to know how it looked on my sister. So मेरी ये कोशिश सक्सेसफुल हुई या नहीं, या क्या क्या इसमें कमियां रह गई, क्या मुझे करना चाहिए था ताकि और एनहेंस होता। सो प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स, आई विल लव टू हियर योर कमेंट्स एंड आई विल लव टू हियर एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड। एंड नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आउटफिट। इज दिस 4-layer रफल फ्रॉक काइंड ऑफ कुर्ती विच इज़ वायरल इन पिंटरेस्ट। सो तो मुझे ये बनाने का बहुत ही मन कर गया, और इस टाइप का कुछ पैटर्न चाहिए था, बिकॉज ये बहुत ही प्लेन होने वाला है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने वाले, ना ही नेक पे ना ही और कहीं, तो इसके लिए प्रिंटेड फैब्रिक बहुत ही परफेक्ट रहता। तो मैंने ये वाली एक साड़ी से क्रिएट किया है, एंड ये साड़ी मैंने मीशो से परचेस की है, जो कि मुझे अप्रॉक्स 249 की अप्रॉक्स 250 की पड़ी। तो 250 की एक साड़ी में इसके साथ लाइनिंग मुझे लगा है 40 रुपीज़ पर मीटर, जो कि मैंने 4 मीटर्स लिया है। इट इज़ अप्रॉक्स लाइक 160 रुपीज़, 160 एंड 250, तो टोटल आपका हो गया। तो 410 में आपका पूरा आउटफिट बन के रेडी हो गया है। इससे सस्ता तो आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज ये एक डिज़ाइनर आउटफिट है। तो ये तो अप्रॉक्स मतलब मैंने ऑनलाइन देखा था लेयर्ड आउटफिट या मतलब 1000 के तो अबव ही था इसके प्राइसेस। सो दिस इज़ द होल आउटफिट। नेक मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, और ये 38 साइज़ के लिए मैंने बनाया है, तो थोड़ा सा लूज़ है मेरे में। एंड देन इसका जो नेक है फ्रंट से भी राउंड शेप है, बैक थोड़ा सा और डीप किया है मैंने, बैक में डोरी और टेसल्स अरेंज किए हैं, और इसमें भी टेसल्स मैंने सेम उसी तरीके से लगाए हैं जैसे उस वाले आउटफिट में मैंने लगाए हैं। तो यहाँ सिंगल सर्कल को कट करके मैंने इस तरीके से फ्लावर फॉर्म किया है, और ये भी लेयर्स में लगाए हैं ताकि थोड़ा सा मतलब ऐसे पहनने के बाद सिर्फ एक जगह टेसल्स ना दिखे, थोड़ा सा पूरा लुक आए। और आपके पास फैब्रिक है तो आप और भी ज़्यादा इसमें अटैच कर सकते हैं। सिंपल है, इसमें जस्ट कुछ भी नहीं है। और फ्रंट से जो मैंने डार्ट दिया है वो स्ट्रेट डार्ट है, इसे भी प्रिंसेस मतलब यहाँ से मैंने प्रिंसेस कट के जैसे ही कट किया है। ये फ्रंट डार्ट है, पूरा सिंगल डार्ट में ये बना हुआ है। ये फुल स्लीव्स हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर चुन्नट आने के लिए मैंने यहाँ पर हुक एंड आई का बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसे टाइट भी कर सकते हैं, और हल्की सी गैदरिंग आएगी इसमें, ज़्यादा नहीं है। एंड वेस्ट से मैंने यहाँ पर रफल क्रिएट किए हैं। तो ये फर्स्ट लेयर है, देन सेकेंड है, एंड देन इसमें थर्ड, एंड देन फोर्थ। तो इन सभी लेयर्स को कट किया है मैंने, एंड देन इसके बाद इसमें पीको की है, एंड देन इसको रफल क्रिएट किया है, देन इसमें अटैच किया है। तो एक साड़ी में से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था निकालना, वो आप स्विंग ट्यूटोरियल वाले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से मैंने निकाला है। बट टॉप वाली लेयर में थोड़ा सा फ्लेयर कम हो गया है। अगर 2 साड़ी होती या इससे थोड़ा सा फैब्रिक और ज़्यादा होता, मीन्स मैंने टोटल ओवरऑल इसमें ब्लाउज का भी पीस था, तो मैंने 5 मीटर की साड़ी में से ही सब कुछ निकाला है, टॉप भी, स्लीव्स भी और लेयर्स भी। तो अगर आपको 6 मीटर फैब्रिक एज इट इज़ मिल जाता है तो ईजिली आपका बहुत ही अच्छा फ्लेयर के साथ बन जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो फिर आप 2 साड़ी का बना लीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेयर बनेगा उससे, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो इस तरीके से ये रफल फ्रॉक मैंने रेडी की है, एंड इसका प्रिंट मुझे बहुत ही पसंद था, तो इसलिए मैंने इस साड़ी को परचेस किया, एंड देन इसका ये वाला आउटफिट क्रिएट किया है। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू लाइक दिस आउटफिट, एंड हियर इज़ फाइनल लुक। डू हैव अ लुक एंड टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू लाइक दिस आउटफिट, एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट it for yourself, then please do check out its sewing tutorials which I'll be uploading on next week.
and stay connected as I will upload a new video on a new outfit every Sunday. Do check out my channel where I have already uploaded so many sewing tutorials as I create tuning outfits for my daughters and myself. Please do subscribe to my channel and share it with your friends and family, and don't forget to press the bell icon to get all the videos notification. Thanks for watching.